Good afternoon, students, and welcome to Strategy Public School online classes. This is the economics time, and yesterday I provided you a lot of notes, and today definitely we will provide separate notes, and some queries are there regarding chapter number 1. कुछ queries मुझसे पूछी गई थी कमेंट सेक्शन में, और उसको लेकर के मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। इस वीडियो में आपकी क्वेरीज को मैं क्लियर करूंगा। पहली क्वेरी है आपके सामने कि डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या है? कल जो मैंने नोट आपको प्रोवाइड किया था उसमें ये गिवन था कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, जिसको मैं कंज्यूमर गुड्स कह सकता हूँ या कंजम्पशन गुड्स भी कह सकता हूँ, इसको मैं कंजम्पशन गुड्स भी कह सकता हूँ। CONSUMPTION कंजम्पशन गुड्स भी कह सकता हूँ, दूसरा मेरा कैपिटल गुड्स। तो डिफरेंस है इसका नंबर 1, it refers to those goods which are directly used for the satisfaction of human wants। ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बहुत स्पाइसी कुछ खाना है तो आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया या आपने एक आलू टिक्की ऑर्डर की, तो ये आपके लिए एक कंज्यूमर गुड्स है। और सुबह सुबह जैसे यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर यूज करते हैं, रस्क यूज करते हैं, बिस्किट्स यूज करते हैं, और भी काफी सारे आइटम्स यूज करते हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूम करके अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसे कहते हैं कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। सेकंड है आपका कैपिटल गुड्स। अगर कंपेयर करते हैं तो द गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, ये जो गुड्स होते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और इसको हम नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स में यूज नहीं करते। नॉर्मली जैसे कि अगर हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल कि एक फार्मर है, वो फार्मर एक ट्रैक्टर या हार्वेस्टर को यूज करता है अपने प्रोडक्शन करने के लिए, अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप्स को कटिंग करने के लिए। तो वो उसके लिए एक मशीन होगी जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, और डेफिनेटली वो उसके लिए कैपिटल गुड्स होगा। लेकिन एक इसमें कंफ्यूजन भी है कि सपोज कि अगर वही ट्रैक्टर कोई भी कंज्यूमर अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, आने जाने के लिए जैसे उसे यूज किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल सकते हैं कि वो उसके लिए एक कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है कि अगर वो उसको यूज कर रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मशीन्स होती है, जैसे एक मशीन एक टेलर ने ली, वो उसके लिए क्या है? एक कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो उससे प्रोडक्शन करेगा। लेकिन वही कैपिटल एक मशीन अगर आपके घर पे हमारे मशीन्स होते हैं जिससे कि हमारी मम्मी क्या करती हैं, स्टिचिंग करती हैं, तो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में लिखा हुआ ब्रेड बटर, भी मैंने डिस्कस किया भी था ऊपर, ब्रेड बटर मिल्क यूज्ड बाय अ हाउसहोल्ड। यहां पे टर्म यूज किया हुआ है हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड में हम सब लोग हाउसहोल्ड में ही आते हैं, अभी तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ये हम सब हाउसहोल्ड की कैटेगरी में ही आते हैं। तो एग्जांपल इसका ब्रेड है, बटर है, हम इन चीजों को यूज करते हैं और डेली बेसिस पर यूज करते हैं। ब्रेड बटर जब तक सुबह नाश्ते में नहीं होते ना तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं बनता है कि नहीं? बिल्कुल। और इसके एग्जांपल है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन है, प्लांट है, अभी मैंने बताया आपको ट्रैक्टर है, बस है, जिसको कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, उसे कहेंगे कैपिटल गुड्स। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या देखा? ये आपने देखा जी। तो मैं आपको बता रहा था एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जो भी कुछ जैसे ब्रेड परचेज करने गए, हमने 20 रुपीस का या 50 रुपीस का ब्रेड का एक पैकेट लिया, एक हमने ब्रेड बटर का पैकेट लिया, तो परचेज करने में जो हमने एक्सपेंडिचर किया वो ओनली फॉर माय कंजम्पशन, माय सेटिस्फैक्शन, इसलिए मैं उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलता हूं। जबकि इसमें भी जो मैं करता हूं एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैपिटल गुड्स इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहता हूं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कहता हूं? क्योंकि इसको मैंने वन टाइम परचेज किया। अब ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीन परचेज की, उसको मैं वीकली या डेली बेसिस पर चेंज करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है क्योंकि वन टाइम मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और ये एक्सपेंडिचर
मुझको रेगुलर इनकम भी प्रोवाइड करेगा और मेरे फर्दर प्रोडक्शन को स्मूथ वे में करने में मेरी हेल्प करेगा, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। नेक्स्ट है आपका हायर प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। हायर प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल मींस कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन इसका करेंगे कंज्यूमर गुड्स का, उतना ही ज्यादा लोगों का वेलफेयर होगा। क्या मीनिंग है? सपोज दैट कि अगर आपको लॉट ऑफ वेराइटीज मिल रहे हैं ब्रेड्स के, बटर के या अलग अलग चीजों के, अलग अलग आपको हाई रेंज जिसको मिल रही है, हाई रेंज क्वालिटीज मिल रही हैं, तो उससे कंज्यूमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा और ज्यादा उसको परचेज करेगा, इसलिए उसको हम क्या कह सकते हैं, लेवल ऑफ, इसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें है हायर प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स इंक्रीज टू जीडीपी। जीडीपी का आपको फुल फॉर्म पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, जिसको कि हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितना ज्यादा एक कैपिटल गुड्स एक कंट्री में बनते हैं, जितना ज्यादा कैपिटल गुड्स का यूज किया जाता है, उतना ही ज्यादा उसको उस कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होती है। जीडीपी मींस नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस था कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए, दोबारा इसको स्टडी करिए, और अगर सपोज आपको फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में दोबारा से मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन और लिया होगा यहाँ पर। दूसरा आपका डाउट था टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के कुछ टाइप्स हैं। इससे पहले हमने गुड्स के टाइप हमने गुड्स के टाइप इससे पहले वाले वीडियो में समझे थे। ये है हमारा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। फर्स्ट है आपका ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ये ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, वन टाइम हम इसको परचेज करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स एंड इज ऑफ हाई वैल्यू। नॉर्मली इसको जो हम एक बार परचेज करते हैं इसको मोर देन 1 ईयर के लिए परचेज करते हैं, 1 ईयर तक इसको 1 ईयर से ज्यादा इसको यूज करते हैं और इसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं लिया वो कार है, टेलीविजन है। नॉर्मली ये जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ये एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद, बहुत सारे एनालाइज करने के बाद हम इसको परचेज करते हैं। कार है, नॉर्मली वैल्यू होती है, हाई वैल्यू होती है, 4 to 5 लाख 10 लाख की कम से कम कार भी होती है। टेलीविजन है, तो ये ड्यूरेबल गुड्स है जो वन टाइम हम परचेज कर लेते हैं, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक क्वालिटी और भी होती है कि व्हेनेवर वी नीड, व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द कैश, हम इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। ये क्या होता है? यूज्ड फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर एंड इज ऑफ द लो वैल्यू। इसको हम यूज जो करते हैं वो 1 ईयर के लिए यूज कर सकते हैं, और 1 ईयर के लिए यूज करने के बाद इसकी वैल्यू भी जो होती है वो अगर ड्यूरेबल के कंपैरिजन में करें तो थोड़ी सी लो वैल्यू होती है। इसमें क्या होती है? हाई वैल्यू होती है और ये है आपकी लो वैल्यू। जैसे क्रॉकरी है, क्लॉथ्स हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, एटसेट्रा। आपने देखा होगा ना, क्या करते हो कि जैसे आपने क्लॉथ्स हैं डेली बेसिस पर आप यूज करते हो, फट गए दोबारा फिर आपने परचेज कर ली, 1 ईयर, थोड़ा 1 ईयर से ज्यादा चल जाएंगे। लेकिन अगर कार और टेलीविजन के कंपैरिजन में हम इसको देखते हैं तो ये काफी सस्ते मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक गुड्स आपके जैसे बल्ब है या आपका और भी अदर इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक गुड्स, तो ये इनकी जो वैल्यू होती है कम होती है। नेक्स्ट है आपका नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज्ड कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल जिसको कह सकते हैं कि जो जिसको कि हम सिंगल यूज, माने एक बार हमने यूज किया उसके बाद इसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, माने हम वन टाइम उसको कंज्यूम करने के बाद उसको सेकंड टाइम यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको दिया हुआ गुड्स व्हिच आर यूज्ड ओनली वन। एग्जांपल जैसे ब्रेड एंड बटर, मैंने बताया ना आपको कि एक बार आपने अगर ब्रेड को कंज्यूम कर लिया, ब्रेड को आपने खत्म कर लिया, ब्रेड है, मिल्क है, ठीक है ना, वेजिटेबल्स हैं, सोप है, वेजिटेबल हैं और आपका फ्रूट्स हैं, इनको वन टाइम अगर परचेज कर लेते हो, वन टाइम अगर आपको कंज्यूम कर लेते हो, अभी भी सोप का एकदम पेपर सोप होता है, उसको वन टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये जो होते हैं ये आपके क्या है? ये होता है आपके नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज, जिसको वन टाइम यूज करने के बाद दोबारा यूज करने की कंडीशन में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपकी सर्विस। सर्विस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये भी इसका एक टाइप है और ये क्या है? दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल मीन जिसका which have no physical existence, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सर्विस को हम केवल रियलाइज कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। इसको कभी भी हम
फेस टू फेस देख नहीं सकते हैं, जबकि बाकी के हम जितने भी गुड्स होते हैं, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स हो, चाहे वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो, चाहे वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो, इन सब का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन सर्विस का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो these are the non material goods which directly or satisfy the human wants, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप किसकी सर्विस लेते हैं, डॉक्टर की सर्विस लेते हैं। तो ये डॉक्टर की सर्विस आपके लिए क्या है, एक सर्विस है। या सपोज आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें काफी सारे सर्वेंट्स लगे हुए होते हैं, एम्प्लॉइज लगे हुए होते हैं, जो कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट है या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो ये क्या करते हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनकी सर्विस को हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बाकी टच नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। आई होप सो कि दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।